Subscribe my channel for thank you. कैसी कैसी तारियां हो रही हैं, शास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटको पर दोहरी, जेल के फाटको पर दोहरी चौकी कैसी कैसी हो रही हैं, सारे पहरेदार लगा दिए, शस्त्रों को संभाल करके रख लिया, चारों प्रकार से आज प्रबंध कर लिया है, कहीं वो कष्ट जन्म लेते ही भाग ना जाए, इसलिए पूरा बंदोबस्त कर लिया है। और इधर भक्तों, देवता लोग सत्य सत्य कह करके भगवान को याद दिलाते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम, सत्यस्य सत्य व्रतम सत्यम नेत्रम, सत्मात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी के गर्भ से। कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कभी भगवान भी गर्भ में आते हैं क्या? अगर भगवान गर्भ में आए नहीं तो देवताओं ने गर्भ स्तुति कैसे की? जा दिन से हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान गर्भ में आए तभी तो देवताओं ने स्तुति की, आनंद आ गया, खुशियां छा गई, देवताओं ने मंगलमय स्तुति गाई है, आनंद आया है, आनंद की विभूति हो रही है। देवताओं ने सुंदर स्तवन गाया, देवता सत्य सत्य कहकर के पुकार रहे हैं, परमात्मा का पदार्पण होने वाला है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में मुझको वरदान दिया था, वो कहीं वचन भूल मत जाना। इसलिए सत्य सत्य कह के पुकारते हैं, अपना वचन याद रखना, कहीं भूल न जाना, कहीं कंस को मामा समझ करके छोड़ मत देना। इसलिए बार बार देवता लोग सत्यम व्रतम सत्य व्रतम सत्यम, सत्य सत्य कह करके बार बार याद दिला रहे हैं। नारद जी ने सोचा
भगवान का आगमन होने वाला है। चलो अब कंस के पास में चलते हैं, कंस को थोड़ा डरा धमका कर आए। तो भैया धीरे धीरे नारद जी आज कंस के पास में पहुंच गए और पूछा, राजन क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। तो कहा मालूम नहीं 8वां होने वाला है। कहा कंस ने कहा आकाशवाणी हुई थी 8वां मेरा काल होगा, लेकिन नारद जी एक बात बताओ, जब उसका जन्म होगा और कहीं भागने लग जाए तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे? कैसे पहचान पाऊंगा ये कृष्ण है? तो नारद जी क्या बताते हैं कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा और देखने में छोटा होगा और उसके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी होगी और उसका शरीर काला होगा, उसके केस काले होंगे, बाल घुंघराले होंगे, लेकिन बहुत चालाक होगा। कहीं चूक मत जाना। नारद जी ने कहा सावधान रहना, बहुत चतुर होगा, कहीं भाग ना जाए। अब तो भैया कंस की और धड़कन तेज हो गई। अब तो रात दिन उस परमात्मा का ही चिंतन करने लगा और इतना चिंतन बढ़ गया, इतना चिंतन बढ़ गया कृष्ण के प्रति कि अगर भोजन करने के लिए बैठ जाए भक्तों, अगर दाल में जीरा भी दिख जाए तो थाली को फेंक देता, हटाओ 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 हटाओ। इतना डर जाता है, 10-20 हजार सैनिक को बुला लेता है। इतना उसका चिंतन बढ़ गया। घेर लो कारागार को, ये कृष्ण भागने न पाए, जन्म लेते ही भाग जाएगा, इसलिए भागने मत देना। भैया धीरे धीरे क्या होता है, भादों का महीना आता है और कृष्ण पक्ष आता है। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है जो आज है। और भैया धीरे धीरे अष्टमी आती है, दिन बुधवार आता है, लेकिन आज सोमवार है, इसलिए बुधवार आता है, रोहिणी नक्षत्र आता है और रात में ठीक 12 बजे भगवान योग माया ब्रह्मा जी ने संभाल ली योग माया को। भगवान ने आदेश दिया, ब्रह्मा जी अब योग माया तुम्हें संभालो, तुम्हारे हाथ में है। सारी कमान ब्रजमंडल की योग माया के हाथ में दे दी ब्रह्मा जी। अष्टमी को ठीक 12 बजे देवकी का कारागार आज मंदिर बन गया। क्यों? मेरा गोपाल बड़ा सुंदर है, बड़ा चतुर है, बड़ा रसीला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। काला है मेरा तो मुरली वाला है।
देवकी माँ का मंदिर बन गया। कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया, सब लोग गहरी नींद में सो गए। मेरा गोपाल का प्रागट्य हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान आज चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी के सामने खड़े हुए हैं। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान आए, देवकी मैया देखती हैं कितनी भव्य सुंदर झांकी है। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी का दर्शन किया है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीताम्बरी पहने हुए हैं। आज भाव विफल हो रहे हैं। उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाह हो चली। बिंबा जैसे ओष्ठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं और शंख जैसी ग्रीवा है, कर्दनी पहने हैं, कमली पहने हैं, लीलमणि जैसा चेहरा प्रकाशित हो रहा है। देवकी भदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया है और दोनों ने आज प्रणाम किया है और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाह हो रही। भगवान बोले, मैंने तुमको वरदान दिया था स्वयंभू मनवंतर में, आपने मेरी बड़ी तपस्या की थी। मैंने कहा था कि आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र मिले। मैंने कहा था ठीक है। उस समय मैं आपका बेटा बना, प्रश्न गर्भ। दूसरी बार आप कश्यप अदिति बने तो मैं आपका पुत्र बावन बना, और तीसरी बार आप वसुदेव देवकी बने तो मैं कृष्ण बनकर आया। यदि कोई एक बार भी कह दे कि आप पुत्र बनकर आओ तो मैं एक बार ही पूरे कार्य करके आता हूँ, लेकिन कोई यह कह दे कि आप जैसा पुत्र हो जाए तो मुझको 3 बार आना पड़ता है। माता ने कहा ठीक है, मैंने तो कहा था बेटा बनकर के आना, आप तो हमारे पिताजी बनकर के आए हो। अरे ऐसा कोई बेटा होता क्या जिसके 4 भुजाएं हो, हाथ में शंख हो, हाथ में चक्र हो, हाथ में गदा हो? ऐसा भाई कोई बेटा होता क्या? तो कहा भगवान ने, माता मेरे मामा को जानती हो, अगर मैं शंख चक्र लेकर के नहीं आता तो तुमको मेरी रक्षा करनी पड़ती मामा से, इसलिए मैं रक्षा करने के लिए आया हूं आपकी, इसलिए गदा लेकर के आया हूं, शंख लेकर के आया हूं, चक्र लेकर के आया हूं, 4 भुजाओं को लेकर के आया हूं। लेकिन मां कहती है, मैंने तो आपको बेटा बनकर कहा था आने के लिए, आप जी तो मेरे पिताजी बन के आए हो। तो भगवान ने कहा यदि आप चाहती हो मैं आपका बेटा बनूं तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी कंस मामा से। आप मुझे गोकुल पहुंचा देना, और जो वहां नंद की पत्नी इस समय एक कन्या को जन्म दिया है, और उस कन्या को लेकर के आना और मुझको वहां सुला देना, उसको सौंप देना। लेकिन माता कहती है, अरे रूप तो संभालो, कैसा रूप है? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप। डोली सजहु तात यह रूप।
बोली सो मत डोली तजऊ तात्या रूपा। और इस रूप को त्यागो और बेटा बन जाओ। भगवान को बेटा बनने में देर नहीं लगी, भगवान बेटा बन गए। रोने लगे, रुदन करने लगे और अब कहा आपको मैं कैसे पहुंचाऊं गोकुल। मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया और कारागार में तो ताले पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा इसका चिंता मत करो, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो ही मुझको उठाओगे, लेकर के चलोगे तो हाथ की हथकड़ियां खुल जाएंगी, बेड़ियां खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे। आज वही हुआ। भगवान कहते हैं जब कोई भी मेरा सहारा लेता है, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो उसके सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। मैया ने आज भगवान को अपना स्तनपान कराया है और लेकर के आज वो देव जी चल देते हैं। लेके वसुदेव मथुरास गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरास गोकुल चले। माँ की ममता कड़ी देखती रह गई। चले माँ की ममता खड़ी देखती। हो के पूती निपूती बनी आज मैं, निपूती बनी आज मैं। दूध छैया तो मैया पिला ना सकी। बोले विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार से आज वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं और मंद मंद बारिश हो रही है। एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण को अपने मस्तक पर रखकर विराजमान कर लिया। 20,000 सैनिक जो सेवा में लगे थे कंस की, सब सो गए। रात्रि का समय, पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे। भगवान ने सोचा यदि मैं हल्की हल्की बारिश करूंगा, जो लोग बाहर लेटे होंगे वो सारे लोग अंदर चले जाएंगे। इसलिए मंद मंद बारिश कर रहे हैं, मंद मंद बारिश हो रही है। और वसुदेव जी लेकर के आज चल देते हैं। आगे यमुना मैया पड़ती है और यमुना में जैसे ही प्रवेश किया तो यमुना जी ने सोचा मेरे पति जा रहे हैं, जरा इनका चरण स्पर्श तो कर लूं। तो चरण स्पर्श करने के लिए जो है आज यमुना जी उमड़ उमड़ के आती हैं, उमड़ उमड़ के आज आ रही हैं। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे कि अरे मेरे बाबा डूब जाएंगे पहले और पैर तो तुम बाद में छुपाओगी। अरे जरा शर्म करो। तो आज
आज यमुना मैया अपने पति के चरणों का स्पर्श करने के लिए आ रही हैं, चरणों का स्पर्श करने के लिए आई हैं। अरे पिताजी का दर्शन बाद में होगा, अरे जब मेरे बाबा डूब जाएंगे तब। आज भगवान ने अपने चरण को नीचे बढ़ाया, यमुना जी ने चरण का स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। वसुदेव जी आज नंद भवन में पहुंचे हैं, वहां सब सो रहे हैं। जाकर के आज उस कन्या को वहां से उठा लिया है और बालक को वहां सुला दिया है। लेकर के अपने कारागार में वापस आते हैं भक्तों। बेड़ियां पुनः पड़ जाती हैं, हथकड़ियां पड़ जाती हैं, पहरेदार जाग जाते हैं और वो कन्या रुदन करने लगती है। कन्या का जो ही रुदन करना सुना, सारे सैनिक जाकर के कंस को खबर देते हैं। कंस भागता हुआ आता है और देवकी की हाथ से वो कन्या को छीन लेता है। देवकी कहती है, भैया तुमने मेरे 6 पुत्रों को पहले मार दिया और अब तो ये कन्या है, इसको मत मारो, इसको मत मारो। लेकिन सैनिक कहते हैं, अरे महाराज अगर आपने इस कन्या को छोड़ दिया जो इसका बेटा होगा वो तुम्हें मारेगा। तो भैया कन्या को हाथ से छीन लेता है कंस और मारने का प्रयास करता है। कन्या हाथ से छूट जाती है और कहती है, अरे कंस पापी, अरे तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। कहता नाम बता दो कहां पैदा हुआ। योग माया कहती मैं नाम नहीं बता सकती, तेरे आसपास में ही है, ढूंढ लो। अब वो योग माया विंध्यवासिनी के नाम से आज प्रसिद्ध है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। विंध्याचल में इनका धाम बना हुआ है, विंध्यवासिनी वही योग माया है। तो इधर आज अब तो कंस और घबरा जाता है और इधर क्या होता है धीरे धीरे भैया। अब चलते हैं नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए, लेकिन कोई बेटा या बेटी कोई संतान नहीं हुई। अब संतान नहीं हुई तो क्या हुआ भक्तों, उनके यहाँ सांडिल्य मुनि आए और कहा महाराज हम तो 75 के हो गए, अभी कोई संतान नहीं हुई। तो कहा कोई बात नहीं, माल पानी चकाचक हमें घुटाते जाओ, हम तुम्हारा जब करते जाएंगे, देखें छोरा ना होए। तो भैया कहा ठीक है, कोई बात की कमी नहीं, 9 लाख गैया हैं, खूब चकाचकी है दूध दही की, तुम अनुष्ठान करते जाओ और हम दूध दही तुम्हें छकाते जाएंगे। भैया जो है सांडिल्य मुनि बैठ गए और अनुष्ठान चल रहा है। अब नंद बाबा की जो बहन है उनका हम नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा को पता चलता है मेरे भाभी की खुशी होने वाली है, तो भैया जो है वो 6 महीने पहले आ गई। चलो भाई भाभी की सेवा करेंगे, भाभी से बधाई लेंगे। तो 6 महीना पहले आकर के आज जो है भाभी की सेवा कर रही है। लेकिन ऐसी सेवा हो रही है भैया। एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया सोई हुई थी, काफी समय हो गया नहीं उठी। तो सुनंदा ने सोचा चल करके देखें क्या बात है, भाभी जी तो भी सो रही है। तो भैया जैसे ही क्या हुआ, गई यशोदा मैया के पास में, धीरे से चदरिया हटाई, क्योंकि लगा उनको कि लगता है कुछ खुशी जो हुई है
तो सुनंदा धीरे से चदरिया को हटाती हैं और फिर झांप देती हैं, क्योंकि कहीं बेटा की जगह बेटी न हुआ हो। बहुत हिम्मत करके जैसे ही उस चदरिया को हटाया है, सुनंदा ने देखा है कि लाला का जन्म हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और भैया एक सखा मिल गया, उसके पास दौड़ी गई, हो गए क्या हो गए हो, कुछ ना हो गए, चुप रहो। भैया कहाँ है, बताओ, मैं भैया के पास में जाना है। अरे कहा भैया क्या करोगी, वो तो माला सटका रही होंगे बैठे चौपाल पे। तो सुनंदा दौड़ी नंद बाबा के पास में गई, कही भैया एक बात तुम्हें बताओ। अब बाबा की धड़कन और तेज हो गई। क्या बात है? तो सुनंदा ने कहा बाबा पहले बताओ मेरे इनाम का है, क्या इनाम देंगे मुझे? अरे कहा बहना जो मांगोगी वो तुझे देंगे, बताओ तो सही बात क्या है। तो भैया आज सुनंदा कह कहती बाबा तेरे घर में लाला को जन्म हुई गयो है। जब हुई लाला को जन्म सुनो बाबा भैया 16 साल के हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और बाबा जी यमुना जी में गए हैं, 108 डुबकी लगाई है, पीताम्बरी पहनी है, बगलबंदी पहनी है,